सिंधु सम्राट दाहिर सिंह लोधी क्षत्रिय राजपूतों की सौद शाखा से थे। ब्राह्मण इतिहासकारों ने इन्हें ब्राह्मण बताने की चेष्टा की है, क्योंकि दाहिर का राजकाज ब्राह्मणाबाद के ब्राह्मण ही देखते थे। राजकोष, धार्मिक अनुष्ठान, व्यापार, सभी कुछ राजा दाहिर ने ब्राह्मणों को सौंप रखा था। सिंधु नदी के दोनों ओर उद्गम से लेकर अरब सागर में नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैले महाराज दाहिर के साम्राज्य की देखरेख हेतु देवल फोर्ट, शेर फोर्ट, एलोर फोर्ट, जीम फोर्ट अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए थे। दाहिर के भतीजे व पुत्र इन दुर्गों पर तैनात रहकर राजकाज में महाराज दाहिर का हाथ बटाते थे। ब्राह्मणाबाद शहर एक खूबसूरत शहर था, जो कि आज का पाकिस्तान का हैदराबाद प्रांत है। ब्राह्मणों के बाद महाराज दाहिर के राज्य में सोमानी नामक बौद्ध था, जिसने बौद्ध विहार बनवाए थे। बौद्धों व ब्राह्मणों में आपस में ठनी रहती थी। संदिग्ध गतिविधियों के चलते महाराज दाहिर ने अपने प्रमुख पुजारी मौका बसाया को हटा दिया था तथा उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को रख लिया था। उन दिनों अरब देश के इराक में खलीफा वालिद हुसैन का शासन था। इसने इराक के प्रशासन में मदद के लिए हज्जाज नामक गवर्नर नियुक्त किया और हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को प्रधान सेनापति बनाया। पश्चिमी देशों में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। खलीफा वालिद हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के 93वें साल के बाद हुआ। हज्जाज ने खलीफा से मशवरा कर मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने, लूटपाट करने और अपने अधिकारियों को भारत में स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी। शर्त यह थी कि लूटपाट में मिली संपदा का 5वां हिस्सा खलीफा को भेजा जाएगा। शेष संपदा मोहम्मद बिन कासिम आगे योजनाबद्ध तरीके से खर्च करेगा। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत क्रूर नर पिशाच था। इसने 60,000 घुड़सवारों, 3,000 ऊंट सेना, 6,000 पैदल सैनिकों और 500 तोपों को लेकर इराक से कूच किया। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का सगा भतीजा था और दामाद भी था। इसने जबरन रिश्ते में अपने ताऊ हज्जाज की लड़की से निकाह किया था। दाहिर सिंह की 2 पत्नी थी। दाहिर सिंह ने सिंधु के पूर्व ब्राह्मण शासक चच की कन्या मैनाबाई से शादी की थी। दाहिर की इस ब्राह्मण रानी से 2 कन्याएं सूर्य देवी और परमिल देवी थी तथा लोध राजपूत रानी से एक पुत्र जयसिंह था। सिंधु के इस ओर एलोर दुर्ग में महाराजा दाहिर सिंह, सिंधु के उस पार शेर दुर्ग पर राजकुमार जयसिंह रहते थे तथा लोधरान क्षेत्र आज के कराची के देवल फोर्ट पर महाराजा दाहिर सिंह का भतीजा जयहिंद रहता था। इस क्षेत्र में सुंदर पुरुष बौद्ध विहार था, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। कुछ दूरी पर स्त्रियों के लिए बौद्ध विहार था, जहां केवल स्त्रियां ही बौद्ध भिक्षुणी थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण यहीं देवल दुर्ग पर किया। बौद्धों से अपना साथ देने को कहा। बौद्ध भिक्षुओं ने अहिंसावादी विचारों से काफी समझाने की कोशिश की, जिस पर क्रूर मोहम्मद बिन कासिम ने सभी को मौत के घाट उतार दिया। बौद्ध भिक्षुणियों के साथ अनैतिक व्यवहार किया। प्रतिरोध करने पर कत्लेआम मचा दिया। दाहिर के भतीजे ने डटकर मुकाबला किया। लाखों सैनिक शहीद हो गए। जब दाहिर को सूचना मिली तो अपनी सेना लेकर वो भी पहुंच गए। कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में मोहम्मद बिन कासिम विजय हुआ और देवल दुर्ग उसका हो गया। भारी लूटपाट की गई। इस लड़ाई में जान बचाने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। कुछ ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। स्त्रियों को मल्लेश सेना के हवाले कर दिया गया। शर्त के मुताबिक लूटी गई संपदा का 5वां हिस्सा खलीफा को भिजवा दिया गया। इस भयंकर युद्ध में कासिम की आधी सेना खत्म हो गई। बारूद भी खत्म हो गया। सर विंसेंट ए स्मिथ ने लिखा है, देयर वर हिंदूज fought against Hindus in this memorable battle, but
देयर वर नो मोमडम्स अगेंस्ट मोमडम्स। कासिम को हिंदुओं की फूट का लाभ मिला। मांगे जाने पर हज्जाज ने 50,000 घुड़सवार और भेज दिए। कासिम ने मुल्तान में डेरा जमाया। दाहिर के पूर्व पुजारी मौका बसैया ने मौके का फायदा उठाया। दाहिर ने ब्राह्मणाबाद के ब्राह्मणों के साथ मीटिंग की। सभी ने महाराज दाहिर का वफादारी के साथ देने का आश्वासन दिया। दूसरा हमला शेर दुर्ग पर हुआ, जिसकी कमान महाराज दाहिर के पुत्र राजकुमार जयसिंह के हाथों में थी। राजकुमार जयसिंह ने डटकर मुकाबला किया। ब्राह्मणाबाद के ब्राह्मणों ने भी इस युद्ध में साथ दिया। महाराज दाहिर के दूसरे भतीजे ने भी मोर्चा संभाला। शाम होते होते मोहम्मद बिन कासिम की आधी सेना समाप्त हो गई और उसकी हिम्मत टूट गई। उसने वापस लौटने का मन बना लिया। तभी ब्राह्मण मौका बसैया ने शर्त लगाई कि वह अभी भी उसकी जीत करा सकता है, लेकिन उसे क्या मिलेगा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने उसे शेर दुर्ग देने का वादा किया। महाराज दाहिर के पूर्व पुजारी मौका बसैया की योजना के तहत अपनी मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने रात्रि में हमला कर दिया। राजकुमार जयसिंह ने डटकर मुकाबला किया, किंतु षड्यंत्र के तहत वह घिर गए। तभी महाराज दाहिर ने सिंधु नदी के उस पार से ही बाणों की बौछार कर कई दुश्मन सैनिक मार दिए। इस पर अंग्रेज लेखक सर विंसेंट स्मिथ ने लिखा है, भारत के इतिहास में महाराज पृथ्वीराज चौहान से पहले सिंधु सम्राट दाहिर सिंह लोधी शब्द भेदी तीरंदाज हुए हैं। युद्ध समाप्त हो गया। अब जय सिंह शेर दुर्ग को छोड़कर साप्तनिक पिता महाराज दाहिर के पास आ गया। शेर दुर्ग में भी लूटपाट हुई। हजारों हिंदू स्त्रियों ने सतीत्व की रक्षा करते हुए जौहर कर लिया। अगली शाम एलोर दुर्ग पर हमला हुआ। मौका बसैया के बताए अनुसार आग जलाने का प्रबंध मोहम्मद बिन कासिम ने कर रखा था। दाहिर व उनके पुत्र जयसिंह भतीजे चंद्र ने डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में चंद्र मारा गया। योजना के मुताबिक तेज आग जला दी गई, जिससे सम्राट दाहिर सिंह लोधी का हाथी बेकाबू हो गया और उल्टी दिशा में सिंधु नदी के जल में कूद गया, जिससे महाराज दाहिर दुश्मनों से घिर गए। उन्होंने अंत तक युद्ध किया, लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते महाराज दाहिर जख्मी हो गए। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह सुरक्षित स्थान पर भाग जाए। राजकुमार जयसिंह ने ऐसा ही किया। कुछ सैनिक लेकर राजस्थान के मरुस्थल की ओर भाग गया। सम्राट दाहिर सिंह लोधी उस युद्ध में लड़ते लड़ते ज्येष्ठ शुक्ल 14 को हमेशा के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, महाराज दाहिर सिंह लोधी एकमात्र ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रांताओं का सामना किया था। वो पहले ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने भारत पे हुए पहले मुस्लिम आक्रमण का मुकाबला किया और मल्लेच्छों को भारत में घुसने से रोका था। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।